पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक तो ये सिर्फ ऑनलाइन आंदोलन के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इसके पोस्टर्स और नारे कुछ जगहों पर ऑफलाइन प्रोटेस्ट के रूप में भी दिखाई देने लगे हैं। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, एग्जाम पेपर लीक और युवाओं की नाराजगी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यह आंदोलन सड़कों पर दिखने लगा है और इस आंदोलन की शुरुआत हुई तमिलनाडु से। तमिलनाडु में बेरोजगारी, नीट में धांधली और महंगाई को लेकर युवाओं ने कॉकरोच रैली निकाली। हाथों में पोस्टर्स थे जिसमें कॉकरोच का लोगो लगा था और स्लोगन्स भी लिखे हुए थे। इसके साथ में कॉकरोच जनता पार्टी का भी ऑफिशियल इंस्टाग्राम लोगो है, वह भी दिखाई दे रहा था। इस रैली का आयोजन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस आंदोलन को जेनजी आंदोलन की तरह भी देखा जा रहा है। मीम, इंस्टाग्राम रील, पोस्टर और व्यंग्य के जरिए सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाने का तरीका इसमें दिखाई दे रहा है। हाथों में कॉकरोच के पोस्टर्स लिए जो युवा हैं, इसमें लड़कियां और लड़के हजारों की संख्या में शामिल हुए और इसमें नारेबाजी करते हुए उन्होंने सरकार से मांग की कि बेरोजगारी और नीट में हुई धांधली की वे जवाबदेही दे। और वहीं दूसरी तरफ बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम, इस पर भी जनता परेशान होकर इस रैली में शामिल हुई और हजारों की संख्या में इस रैली में भीड़ जुटती, जिसके हाथ में पता चल रहा है कि अब जमीन पर भी कॉकरोच जनता पार्टी उतरने लगी है। ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये प्रोटेस्ट भले ही ना हो, लेकिन युवाओं के मन में इस भावना को ये आ चुकी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये आंदोलन है वो सड़कों पर दिखने लगा है और तमाम लोग इसमें शामिल होने लगे हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि अब देश सिर्फ युवा बदल सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ जो हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्हें आवाज उठानी है। दरअसल ये जो रैली हुई है ये तमिलनाडु के मदुरई इलाके में हुई है और इसमें शामिल युवाओं के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हमें चाहिए काम, हमें जिंदगी चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। मदुरई में प्रदर्शनकारी गांधी मेमोरियल म्यूजियम के पास इकट्ठे हुए और फिर तंबुकम मैदान की ओर ये रैली निकाली गई। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रोजगार के मौकों और शिक्षा तक पहुंच के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की और सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। कोयम्बटूर में भी DIFI की जिला इकाई द्वारा इसी तरह का विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। रैलियों के दौरान उठाई गई मांगों में बेरोजगारी से निपटने के उपाय, नीट परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के कदम और शैक्षिक अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल थे। दोस्तों, ये रैली ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं कराई थी, बल्कि उससे इंस्पिरेशन लेकर यानी कि प्रेरणा लेकर युवाओं ने इस कॉकरोच रैली को खुद ही आयोजित किया था। क्योंकि युवाओं में एक उबाल आ चुका है सरकार के खिलाफ और जो उनकी नीतियां हैं उसके खिलाफ। युवाओं को कॉकरोच बोला गया था, बेरोजगार युवाओं को खासकर कॉकरोच बोला गया था CGI सूर्यकांत की तरफ से। हालांकि बाद में उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई जरूर दी, लेकिन अब तक जब तक बात बिगड़ चुकी थी तब तक कॉकरोच जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर आ चुका था जिसके साथ वो युवा जुड़ते चले गए जो कि इन सभी परेशानियों से जूझ रहे थे। और अब वही युवा जो बेरोजगार है, सरकार की मार झेल रहे हैं, जो सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, जो ये चाहते हैं कि महंगाई को कम किया जाए, जो ये चाहते हैं कि हमारा देश अच्छे तरीके से आगे बढ़े, वो सभी युवा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर संगठित होते हुए नजर आ रहे हैं। और हर कोई कॉकरोच जनता पार्टी से प्रेरणा लेकर सड़कों पर उतरना शुरू कर चुका है और यही बताता है कि कैसे पूरे देश में अब अलग अलग जगहों पर आंदोलनों की शुरुआत हो गई है। ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हुआ है, बल्कि इसके अलावा भी कई जगह ऐसे हैं जहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, या फिर सरकार के किसी तंत्र के खिलाफ प्रदर्शन करके इस्तेमाल में कॉकरोच की तरह बनकर आ रही है जनता और सड़कों पर निकल रही है। जिसका मतलब ये साफ है कि अब लोग इंस्पिरेशन लेने लगे हैं और इसके विरोध का ये नया तरीका हो गया है जो कि क्रिएटिव भी है और जिससे सरकार को डर भी लगने लगा है। भाजपा को सबसे बड़ा डर इस कॉकरोच जनता पार्टी से मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर यह डर नजर भी आ रहा है क्योंकि बार बार कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को हैक किया जा रहा है या फिर उसकी वेबसाइट्स डाउन की जा रही है।
जो भी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं उन वीडियोस को या तो डिलीट किया जा रहा है या फिर एज एज रिस्ट्रिक्ट करवा दिया जा रहा है और हवाला दिया जा रहा है कि ये देश के कानूनों के खिलाफ है। अब भला इस नीट में हो रही धांधली के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो वह देश के कानून के खिलाफ कैसे हो जाता है? अगर जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है इस वजह से, क्या क्योंकि उनके शिक्षा मंत्री रहते हजारों पेपर लीक हो चुके हैं और बच्चों के भविष्य को सबसे बड़ा खतरा उनके कार्यकाल में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं और जो लोग हैं इससे प्रभावित हो चुके हैं वो अब इसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार से मांगेंगे। लेकिन सरकार अपने मंत्री से जवाबदेही लेने के बजाय खुद उल्टा कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट्स को डिलीट करवा रही है। उनसे जुड़े लोगों को के अकाउंट्स को डिलीट कराया जा रहा है, पोस्ट हटवाए जा रहे हैं और बार बार जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं वे धमकियां भी दे रहे हैं। अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। उनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, डर चुका है और यहाँ तक कि वो अपना जो घर है वो भी छोड़ दिया है, कहीं और जाके शिफ्ट हो चुके हैं। वो और उन्हें डर है कि उनका बेटा भी अगर भारत वापस आएगा तो उसके साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी की मशाल उठाए चलते जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही है ये प्रोटेस्ट की है, जो कि लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी से प्रभावित होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हाथों में बैनर है और कॉकरोच जनता पार्टी का लोगो भी है। इसके अलावा यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने मशाल जुलूस भी निकाला, सरकार के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज किया। प्रदर्शन का मकसद ये था कि जहाँ कहीं भी सरकार के किसी तंत्र की कोई गलती होती है तो युवा उसका एहसास सरकार को कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार ना ही इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभी तक बारे में कुछ बोली है और ना ही इस पर कोई बयान दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रह गया, बल्कि इसकी पैठ अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है। ऑफिशियली भले ही अभिजीत दीपके ने कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ना किया हो, लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी से प्रेरणा लेकर बहुत सारे युवा खुद से सड़कों पर निकल रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि कैसे वह इस सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। नीट में धांधली हो रही है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान देने के बजाय ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अकाउंट्स डिलीट करवाने या फिर लोगों को पाकिस्तानी ठहराने में पीछे पड़ी हुई है। सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जब अब कॉकरोच जनता पार्टी ने एक नया टास्क अपने फॉलोअर्स को दे दिया है, यानी कि यहाँ पर अब कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया की आवाज़ तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब वो एक एक करके अलग अलग मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाएगी। जैसा कि नीट में हुई धांधली को लेकर जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनसे सवाल किया जा रहा है तो उनके खिलाफ एक पिटीशन कॉकरोच जनता पार्टी लेकर आई है, तो जो कि उनकी वेबसाइट पर है और उसमें लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोग को साइन कर चुके हैं। जिसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना रिजाइन दें और उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया जाए। उन्हें शिक्षा मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जनता कह रही है और जनता मांग कर रही है कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए, तो यही इसी तरह की पिटीशन वो साइन करवा रहे हैं। इसके अलावा जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर भी या फिर जो कम्युनल हेट्रेड फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तरह के मुद्दे उठाना चाहते हैं उस पर भी कॉकरोच जनता पार्टी काम करेगी। इसी तरह से अलग अलग मुद्दे पर काम करते हुए पूरे देश में एक नई क्रांति लाने की तैयारी हो चुकी है और इस क्रांति से सबसे ज़्यादा भाजपा की कुर्सी हिलने वाली है। सबसे पहले उनके जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांगे जाने लगा, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं आया है और अब तो युवा सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी देश में क्रांति ला पाएगी, या आप लोगों की क्या समस्याएं हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी उठा सके, आवाज़ बन सके? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए F4 पिलर। हम दोबारा फिर मिलेंगे नई पॉलिटिकल अपडेट के साथ। धन्यवाद।